नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, आखिर ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? क्यों सरकार इस भर्ती को पूरा नहीं करना चाह रही है? हमको समझना होगा और हमें सबसे पहले तो एक होकर काम करना होगा। सरकार की नीतियां समझनी होगी। सरकार इसको अब चुनावी मुद्दा बनाना चाह रही है और उसके बाद तो आप भूल जाओ कि ये भर्ती होगी। तो थोड़ा सा हम लोग अगर आपस में मिलजुल कर इस भर्ती के लिए काम कर लें तो ये भर्ती हो सकती है। देखिए, इस भर्ती में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमारे फेवर में है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और लगातार डेट पर डेट मिल रही है, ओवरेज वाले कैंडिडेट भी माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और उस पर भी डेट पर डेट मिल रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों मामलों को हम निपटा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। वो नोटिफिकेशन सभी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हाई कोर्ट में लगेगा कि इतनी डेट में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बात करते हैं कि करके हर पॉइंट पर कि कैसे हम इस भर्ती को 30 नवंबर से पहले करा सकते हैं, क्योंकि 30 नवंबर डेट दी गई है ना ओवरेज वाले मामले में। तो साथियों, सबसे पहले ओवरेज वाले मामले की बात कर ले। 12 दिसंबर 2020 में नर्सेज के 1238 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, विज्ञप्ति आई थी। और अक्टूबर 2020 में सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी, विज्ञप्ति जारी हुई थी। उनकी भर्ती प्रक्रिया भी लटकती रही और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी, क्योंकि कोविड चल रहा था। उनकी भर्ती प्रक्रिया और हमारी भर्ती प्रक्रिया लगभग 2023 में अंतिम चरण में आई। उनकी भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया में एक ट्विस्ट आया था कि वहां पर भी कुछ लोग ओवरेज हो गए थे। जब वो ओवरेज हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। अब वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, उन्होंने केस किया, पिटीशन फाइल की, काफी लोग थे और अच्छा खासा उनका केस चला। लेकिन क्या हुआ, केस वो हार गए। अब वो केस हार गए। हाई कोर्ट ने उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, जबकि उन्होंने कोविड का हवाला दिया था। वो केस हार गए। अब अगर इस भर्ती में लेट हो रही है तो हमें उस डिसीजन की कॉपी को निकालना चाहिए और हमें केस करना चाहिए। केस के जो पॉइंट हैं वो सिंपल से पॉइंट हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आचार संहिता बहुत नज़दीक है, हमारा भविष्य पूरी तरह से डूब रहा है। 2011 के बाद ये उत्तराखंड के अंदर भर्ती आई है नर्सिंग अधिकारियों की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इस रिजल्ट को रोका गया है। हवाला अगर वो दे रहे हैं कि ओवरेज वाला मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और अदर स्टेट वाला मामला कोर्ट में चल रहा है, तो साथियों चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। शायद आपको कोई बताए ना बताए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवरेज वाले मामले में हम सीधे सीधे से सहायक अध्यापकों की जो भर्ती में एज रिलैक्सेशन के लिए वो गए थे और वो कोर्ट केस हार गए थे, उस डिसीजन की कॉपी को लगा सकते हैं। तो सीधे सीधे से क्या होगा, ओवरेज वाले मामले में हमको राहत मिल जाएगी। अब दूसरा मामला है अदर स्टेट वाला। तो साथियों, हमारी जो भर्ती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। चीजों को समझना। ग्रुप सी का, उत्तराखंड में ग्रुप सी का एक जियो है जिसमें साफ साफ लिखा गया है, ग्रुप सी की भर्ती में हम अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं लेंगे। अब जिसका स्थायी निवास है ही नहीं तो उसको कैसे लेंगे? नहीं ले सकते हैं ना। तो वो मामला भी सॉर्ट आउट। अब हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हम बोलेंगे, हम जो हवाला दे रहे हैं कोर्ट में, हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो तो इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने के लिए सरकार को आदेश करें। ये माननीय उच्च न्यायालय से हम क्या करेंगे,
रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए आदेश नहीं करते हैं तो कुछ लोग फिर ओवर एज हो जाएंगे, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस तरह से तो धीरे धीरे भाई जितना लंबा टाइम बीतता जाएगा कोई ना कोई तो ओवर एज होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरा हम क्या करेंगे, कोई भी केस करेंगे तो उस पर अर्जेंसी 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 कंटिन्यू अर्जेंसी लगाएंगे। तो अगर हमें सही मायने में अपनी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाना है तो हमें इन स्टेप पे काम करना होगा। शायद आपको किसी ने स्टेप बताए हो ना बताए हो, मैं आपको बता रहा हूं, इन स्टेप पर अगर हम काम करेंगे तो ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इतना आप लोगों को समझना होगा कि कोर्ट में तो हमको हर हाल में जाना ही है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कोर्ट में कम से कम 50 लोग जाएंगे, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, जो भी हैं। 50 लोग इसलिए कह रहा हूं, जितने ज्यादा लोग होंगे केस उतना मजबूत होता है। दूसरी बात, हमने किसी से पैसा लेके नहीं कोर्ट जाना है, जो खुद कोर्ट आ सके ऐसे हमें लोग चाहिए, क्योंकि बाद में किच किच झिक झिक बहुत करते हैं। किसी से पैसा लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर लोगों को लगता है पैसा कहाँ गया क्या गया, और बात भी सही है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर आएंगे तो आप वकील से बात करेंगे कितनी फीस है, वकील का नंबर आप लेंगे, वकील से फीस आप पूछेंगे, वकील के सामने पॉइंट आप रखेंगे। अगर 50 लोग इस तरीके से आ गए तो वो 50 लोग कम से कम अपने एक एक बंदे को तो सेटिस्फाइड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि मैं अगर आ रहा हूं हाईकोर्ट में तो मैं तो खैर बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाइड कर सकता हूं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। और दूसरा हमने क्या करना है, जो हम केस कर रहे हैं उसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर करनी है। वकील का नंबर शेयर करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि वकील का नंबर हालांकि होने को क्यों नहीं होगा, लेकिन वकील इतने लोगों से बात नहीं करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं वकील भी, क्योंकि उनके और भी केस होते हैं और भी काम होते हैं। लेकिन केस नंबर, केस की पीडीएफ, और हेयरिंग में क्या क्या हो रहा है, और हेयरिंग में कौन कौन जाना चाहता है। हमारे मामले में सीधा सा होगा, जो भी हेयरिंग में जाना चाहेगा उसको भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि बबलू ही जाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर के हाथ में दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। जो भी हेयरिंग में जाना चाहेगा वो जा सकता है। इन्हीं चीजों से केस मजबूत होगा ना। जरूरी थोड़ी ना कि बबलू ही देखेगा हर चीज को। हो सकता है नैनीताल में कोई हो हमारा साथी और वो बोले कि मैं हेयरिंग में जाना चाह रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा हूँ, तो हम उसी को भेजेंगे। इससे क्या होगा, इससे अगले का भी विश्वास बनेगा, अगला चीज़ों को सामने से देखेगा और उसका क्या है, नॉलेज भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, हमारा भी काम हल्का होगा, बार बार हमारी ही जेब से पैसा नहीं निकलेगा। तो साथियों, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत पेचीदा मुद्दा नहीं है, बहुत शांति से बैठकर अगर हम चीज़ों को समझे तो बहुत आसानी से हम इस केस को अपने फेवर में कर सकते हैं। बस नीयत होनी चाहिए। एक तरफ हम ये कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम स्वास्थ्य मंत्री जी का आवास घिराव कर लेते हैं। बहुत जरूरी है ये, इसलिए जरूरी है क्योंकि मेडिकल कॉलेज की पोस्टों को स्वास्थ्य मंत्री जी ने रोका हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार अर्जेंसी लगा सकती है ना। अगर सरकार का कोई केस होता तो क्या सरकार ऐसे ही छोड़ देती? नहीं छोड़ती। तो सरकार हमारे केस को क्यों छोड़ रही है? क्योंकि सरकार भर्ती नहीं करना चाह रही है। भाई सीधा सा मुद्दा है। सरकार को अगर भर्ती करनी होती तो सरकार सीधे कर देती। इसका मतलब सरकार हमें लेके चिंतित नहीं है। आप समझ रहे होंगे। सरकार को अगर भर्ती करनी होती ना तो डेट पर डेट नहीं लेती सरकार। इतना लंबा टाइम सरकार ने ले लिया 30 नवंबर का। इसका मतलब सरकार की नीयत सही नहीं है हमें लेकर। सरकार अर्जेंसी लगा सकती थी, क्यों नहीं लगा रही है सरकार अर्जेंसी? सरकार ने करना क्या है? सिर्फ इतना ही तो कहना है, भाई हम नहीं ले रख रहे इनको, ये हमने अपने वो दे देने हैं, सहायक अध्यापक के डिसीजन की कॉपी लगा देनी है, या फिर हम रख रहे हैं और इस बिहाफ पर रख रहे हैं। यहाँ ही होगा या ना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो सरकार करना नहीं चाह रही है, सरकार इन चीज़ों से बचना चाह रही है, सरकार इन चीज़ों से भागना चाह रही है, तब चीज़ों को सरकार उलझा रही है। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। सरकार को चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करना आ रहा है लेकिन सुलझाना नहीं आ रहा है। सुलझाना हमारे ही हाथ में है और हम ही सुलझा सकते हैं। सरकार के बस की नहीं है सुलझाना।
तो साथियों एक चीज़ समझ लीजिए, अगर चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं तो सब लोग आगे आइए, ज़्यादा लोग नहीं, है कि नहीं है। और मेडिकल कॉलेज की पोस्टों के लिए भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हलचल तो कुछ है नहीं, तो प्लीज़ कम से कम बात कीजिए। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जिसको कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, वो पूछ सकता है मुझसे हो। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कई बार मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे काम हैं। आप लोग के लिए सिर्फ एक ही काम है कि आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं कंटिन्यू आरटीआई लगाता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ केस की, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए उनको कैसे निकाला जाए और कैसे उसके लिए आंदोलन किया जाए, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगर मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो प्लीज़ नाराज़ ना हो। जल्द मैं आप लोगों से सबसे बात करूँगा, जल्द ही डेट फिक्स करूँगा। बहुत जल्द हम देहरादून एक होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कोर्ट तो हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। बस आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद।